जी। ओम दीदी जी, कल आपने बताया था कि जो ईश्वर होता है, ईश्वर को भक्त सब जगह ईश्वरमय देखता है। तो मय का अर्थ हुआ कि जैसे जड़ वस्तु है तो सब में भगवान, मतलब वस्तु है, सब में भगवान है, लेकिन वस्तु भगवान नहीं है। जी। और लेकिन जो जीव होता है, तो जीव को तो भगवान ने बनाया नहीं है, वो तो स्वयं उत्पन्न होता है। नहीं, उत्पन्न होता ही नहीं है। नहीं, वो तो स्वयं से पहले से है। वो उत्पन्न होता है ये मत कहो, वो नित्य है। वो नित्य है, मतलब भगवान उसको नहीं बनाते हैं ना। तो वो अपने कर्मानुसार संसार में आता है, वैसा व्यवहार करता है। तो जो भक्त होगा तो उसके व्यवहार को, मतलब उसका व्यवहार मानेंगे कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। कभी प्रतिकूल कोई व्यवहार करेगा, कोई अनुकूल करेगा। तो जो प्रतिकूल व्यवहार करेगा भक्त के साथ में, तो वो भगवान करा रहे हैं ऐसा मानेगा कि जीव कर रहा है, उसको ऐसा मानेंगे। आपको क्या लगता है? ये तो पहले हम पढ़ चुके, एक पाठ इसमें आया था ना, 46 नंबर कक्षा में आया था ये, कि कर्ता कर्म और कर्म फल ये ईश्वर ने नहीं बनाए, ये प्रकृति के अनुसार हम बना लेते हैं कि मैं करता हूँ, ये कर्म है, ये कर्म का फल है। ये ईश्वर नहीं बनाता है, हम ऐसे बना लेते, ये मैंने किया। ईश्वर नहीं कहता है कि आप करता है, हम ऐसा बना लेते हैं कि ये काम मैंने किया, ये कर्म मैंने किया, ये कपड़ा मैंने बनाया, तो कपड़ा कर्म बन गया और मैं उसका बनाने वाला कर्ता बन गया। तो यहाँ तो व्यास ऋषि तो कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आपका कोई लेना देना नहीं है उससे, आप स्वयं जाके इन्वॉल्व होते हो, आप स्वयं जाकर के उसके प्रकृति के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हो। और यही भूल है हमारी, और उससे फिर हम सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। अच्छे कर्म के साथ, पुण्य कर्म के साथ जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, एकाकार तदाकार कर लेते हैं, तो तब हम सुखी होते हैं कि मैंने पुण्य किया। और किसी बुरे कर्म के साथ, तनाव के साथ, गुस्से के साथ, दुख के साथ जब हम अपने आप को तदाकार कर लेते हैं, तो फिर हम दुख पाते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं हताश हूँ, मैं रोगी हूँ, बीमार हूँ, ये सब। तो हम जाके जुड़ रहे हैं उसके साथ। हम वो कभी हो सकते नहीं, हम वो हैं नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो उससे अलग है। मैं उसको देख सकता हूँ ना, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे आपके हाथ में माइक है, आप माइक हैं जी। क्यों? इसका अस्तित्व अलग है। क्यों? आप क्यों माइक नहीं हैं? तो क्या हुआ? आप भी जड़ हो सकते हो। नहीं, आत्मा तो चेतन। आप माइक क्यों नहीं हो? आपके सामने पुस्तक रखी है, आप पुस्तक हैं क्यों? उसको बोलो, क्योंकि उसको मैं देख रहा हूं। ये पुस्तक है, ये मैं देख रहा हूं। तो देखने वाला और दिखने वाला दो अलग हो गई ना, मैं नहीं हो सकता हूं। माइक को मैं देख रहा हूं, तो माइक मैं नहीं हूं, मैं अलग, मैं देखने वाला और ये दिखने वाला माइक। वस्त्र में हूं क्या? क्योंकि वस्त्र को मैं देख रहा हूं, तो वस्त्र अलग है, मैं अलग हूं। शरीर में हूं क्या? क्यों? शरीर को हम देख, शरीर को भी मैं देख रहा हूं ना कि ये मेरा शरीर है। कोई एक ऐसी शक्ति है ना अंदर, जो आंख बंद करने पे भी, आंख खोलने पे भी उसको देख सकती है कि ये शरीर है। प्राण में हूं क्या? क्योंकि जब आपको कहा जाता है आंखें बंद करके अपना ध्यान अब श्वास के ऊपर केंद्रित कीजिए, तो श्वास दिखता है ना, यहां से जाते हुए फिर यहां से आते हुए। तो मैं प्राण को भी देख सकता हूं, इसलिए मैं प्राण भी नहीं हूं। फिर आपको कहा जाता है अब आप ये देखें कि आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, इस समय कौन सा विचार चल रहा है। तो फिर आप विचार को देख लेते हैं, तो आप मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि आप उसको देखने वाले हैं। जो उसको देख रहा है वो उससे अलग है। तो
अब बताओ आपका क्या शंका रह गई? कर्ता हम उसके कैसे हो सकते हैं? जैसे भक्त जो होगा सब जब में, हमें ये पता लग रहा है ना कि ये कर्म हो रहा है, तो मैं देखने वाला हूं ना उसको, तो मैं वो नहीं हो सकता हूँ वो कर्म। तो जो भक्त होगा उसके साथ, सबके साथ एक ही साथ व्यवहार करेगा, एक जैसा व्यवहार करेगा। भक्त जी। भक्त एक जैसा करेगा या कि भक्त के साथ सब एक जैसा करेंगे? क्या पूछ रहे हैं? जैसे जो सब में तो भगवान देखता है ना वो, हाँ, तो वो तो सब में भगवान देखता है, इसको मतलब उल्टे अर्थ में नहीं समझना है। सब में भगवान को देखता है ये भाव है, लेकिन भाव और व्यवहार दोनों अलग अलग होते हैं। व्यवहार यथा योग्य करेगा, भाव एक ही रहेगा। जैसे किसी मनुष्य के मन में प्रीति का भाव है, तो भाव एक ही है, प्रीति का ही भाव है, लेकिन उस भाव में रहते हुए माँ के साथ अलग व्यवहार होगा, बेटे बेटी के साथ अलग होगा, पति पत्नी के साथ अलग होगा, भाई के साथ अलग होगा, गुरु के साथ अलग होगा, अपने ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ अलग व्यवहार होगा। व्यवहार सबके साथ अलग हो, यथा योग्य होगा। खाने के साथ अलग व्यवहार होगा, मलमूत्र के साथ अलग व्यवहार होगा, सबके साथ एक व्यवहार कैसे हो सकता है? तो भक्त होते हुए भी भाव क्या रहेगा? सब कुछ भगवतमय है, ईश्वर का ही अस्तित्व है, भाव भागवत रहेगा, व्यवहार यथा योग्य होगा।